दिखावे के गहने। गांव के एक परिवार में दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों में से एक भाई सरकारी नौकरी करता था और एक भाई खेती किया करता था, लेकिन उनका दिखावा बहुत ज़्यादा था। उनके दिखावे की चर्चा पूरे गांव और आस पड़ोस के दूसरे गांव में भी थी, लेकिन वे लोग इतने अमीर नहीं थे। उनकी आमदनी बस कैसे भी गुजारा करने लायक ही थी, लेकिन वह दिखावा ज़्यादा करते थे। बड़ा भाई खेती किया करता था और छोटा भाई नौकरी किया करता था, लेकिन छोटे भाई को अपने नौकरी पर घमंड नहीं था। वह अपने बड़े भाई की खेती में मदद भी किया करता था और पैसों की जब भी ज़रूरत पड़ती वह पैसों से मदद भी किया करता था। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई की शादी में दहेज खूब लिया गया था, अपनी संपन्नता दिखाकर, और अपनी खातिरदारी भी यह लोग खूब करवाए थे अपने मन मुताबिक। अब बारी थी छोटे भाई की शादी की। छोटा भाई सरकारी नौकरी में था, तो दहेज भी खूब मांगा गया, जो कि लड़की वालों ने देना स्वीकार भी किया, क्योंकि लड़का नौकरी में था और उनका घर भी संपन्न था। लड़की भी पढ़ी लिखी थी, वह भी नौकरी की तैयारी कर रही थी। शादी बड़े धूमधाम से होती है। लड़की वाले भी खूब खर्चा करते हैं और लड़के वाले भी खूब भारी गहने लड़की को चढ़ाते हैं। यह देखकर उनका रौब और भी बढ़ जाता है। सभी लोगों के सामने शादी धूमधाम से हो जाती है। लड़की शादी करके लड़के वालों के यहाँ पर आ जाती है। फिर 2 दिन बाद लड़की की सास बहू से कहती है कि बेटा, जो हमने गहने तुम्हें चढ़ाए थे वह दे दो, हम उसे सेफ जगह पर रख देंगे, नहीं तो चोरी होने का डर लगा रहेगा। और यह कोई मामूली जेवर नहीं है, बहुत ही भारी जेवर है, जिन्हें सही सलामत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बहू कहती है, नहीं मम्मी जी, मैं अभी अपने मायके जाऊंगी पगफेरों के लिए, तो मुझे वहाँ यह गहने लेकर जाने हैं, वहाँ भी मुझे दिखाने हैं, तभी तो वहाँ के लोग भी जानेंगे कि आप लोगों ने मुझे इतने महंगे गहने चढ़ाए हैं, तो हमारा भी नाम होगा ना। यह सुनकर सासू माँ थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि कैसे बहू से गहने मांगे जाए। असल बात थी कि लड़के वालों ने गहने खरीदे ही नहीं थे। सुनार की दुकान से 2 दिन के लिए किराए पर मांगे थे, जो अब सुनार वापस मांग रहा था। इन लोगों पर दबाव डाल रहा था गहने वापस लेने के लिए। ये लोग लड़की के गहने सिर्फ दिखावे के लिए सुनार की दुकान से लाते थे, फिर 2 दिन बाद शादी हो जाने के वापस कर देते थे, जिससे उनका रुतबा भी कायम रहता था और भारी दहेज भी मिल जाता था। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ जाता है। छोटी बहू गहने देने से मना कर देती है। फिर कुछ दिनों में छोटी बहू अपने मायके जाने वाली होती है, तो कहती है कि मैं 1 हफ्ते और वहाँ रहूँगी। अब लड़के वाले सोच में पड़ जाते हैं कि अगर बहू अपने मायके चली जाएगी तो हम लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर गहने वापस जल्दी नहीं हुए तो सुनार पता नहीं क्या करेगा। अब क्या करें। छोटा बेटा भी बहू को समझाता है कि हल्के फुल्के गहने ले लो और यह भारी गहने वापस कर दो, हम संभाल कर रखेंगे, तुम रखोगी तो कहीं गुम हो सकते हैं। बहू कहती है, मुझे भी संभालना आता है, मेरे पास भी लॉकर है, मैं अपने लॉकर में संभाल कर रखूंगी, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। बहू नहीं मानती है। फिर थक हार बहू को सारी बात बताई जाती है कि हमने गहने किराए पर लिए थे। तब जाकर बहू सारे गहने वापस देती है और उनकी सारी असलियत बहू के सामने आ जाती है, और यह बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और लोग कानाफूसी करने लगते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।